गाइस आज हम करेंगे पॉम ए चैलेंज टू फेट बाय सरोजनी नायडू की समरी एंड इट्स क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स बिगिन. Summary. The poem A Challenge to Fate shows a bold and fearless attitude towards life and destiny. देखो, लाइफ का मतलब होता है जीवन, डेस्टिनी का मतलब होता है हमारा भाग्य, एंड बोल्ड एंड फियरलेस एटीट्यूड का मतलब होता है साहसी दृष्टिकोण. ठीक है, तो इस पॉम चैलेंज टू फेट के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक साहसी दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है, एक फियरलेस एटीट्यूड दिखाई दे रहा है. किसका? पोइट का. किसके प्रति? लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति और भाग्य के प्रति. ठीक है. Sarojini Naidu believes that a person should not blindly accept fate but should challenge it with courage. तो इसमें सरोजनी नायडू जो है वो बिलीव करते हैं दैट अ पर्सन शुड नॉट, मतलब एक पर्सन को अपने भाग्य पर ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. भाग्य को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मतलब भाग्य के आगे झुकना नहीं चाहिए, इसका मतलब है. बट शुड विद चैलेंज इट विद करेज, मतलब हमें अपने भाग्य को चैलेंज करना चाहिए करेज के साथ. करेज यानी कि बहादुरी के साथ. चैलेंज यानी कि चुनौती देनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें सरोजनी नायडू जो हैं उनका फियरलेस एटीट्यूड दिखाई दे रहा है कि वो अपने फेट से डरती नहीं है. ठीक है, उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करती हैं बल्कि उसको चैलेंज कर रही हैं करेज के साथ. इसलिए पोइट हमें मैसेज दे रही है कि हमें भी अपनी लाइफ के अंदर अपने फेट, अपने भाग्य को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और उसको चैलेंज करना चाहिए, उसको चुनौती देनी चाहिए साहस के साथ. ठीक है. शी एक्सप्लेन्स दैट लाइफ ब्रिंग्स मैनी डिफ़िकल्टीज. पोइट इसमें एक्सप्लेन करिए कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लेके आता है हमारी लाइफ में. डिफ़िकल्टीज़ यानी कि बहुत सारी कठिनाइयाँ लेके आता है हमारे जीवन में. बट वी मस्ट फेस दैम ब्रेवली. पर हमें उन सभी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना चाहिए ब्रेवली इंस्टेड ऑफ फीलिंग अफ्रेड, मतलब उनसे घबराना नहीं चाहिए. उन मुश्किलों से उसका डट कर सामना करना चाहिए. ठीक है, फीलिंग अफ्रेड मतलब डरना नहीं चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू द पोएट ह्यूमन विल पावर, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन आर स्ट्रोंगर देन फेट. तो पोएट कहती है कि जो ह्यूमन की जो विल पावर होती है, ठीक है, और जो उसका कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, विल पावर मतलब कार्य शक्ति, एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, आर स्ट्रोंगर देन फेट, मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं भाग्य से स्ट्रोंग होती हैं. इफ़ अ पर्सन वर्क्स हार्ड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, अगर एक पर्सन जो है वो मेहनत करता है और स्ट्रॉन्ग रहता है अपनी लाइफ में, तो दे कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम. तो वो किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है, दूर कर सकता है. ठीक है. द पोम गिव्स अ मैसेज ऑफ द होप, करेज एंड सेल्फ बिलीव. इसके अंदर जो पोम है वो हमें मैसेज दे रही है किसका? होप का, कि हमें आशा रखनी चाहिए, हमें करेज रखना चाहिए, एंड सेल्फ बिलीव. सेल्फ बिलीव मतलब आत्मविश्वास रखना चाहिए. इट टीचेस दैट, ये हमें सिखाता है कि वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय फेट, कि हम अपने भाग्य से कंट्रोल नहीं होने चाहिए. वी कैन शेप आवर ऑन फ्यूचर थ्रू आवर एक्शंस. हमें अपने फ्यूचर को खुद शेप देनी चाहिए अपने एक्शंस के थ्रू, अपने गुड एक्शंस के थ्रू. ओके. सेंट्रल आइडिया क्या है इस पॉम का? कि ह्यूमंस कैन चेंज देयर डेस्टिनी विद करेज एंड डिटर्मिनेशन. कि मनुष्य जो है वो अपने भाग्य को, अपने डेस्टिनी को साहस और मेहनत से बदल सकता है. ठीक है, साहस और मेहनत से. करेज मतलब साहस, डिटर्मिनेशन मतलब मेहनत से. ठीक है, तो ये थी हमारी समरी सरोजनी नायडू की पॉम चैलेंज टू फेट की. देन इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पॉम. कि इस पॉम का सेंट्रल आइडिया क्या है, कि मतलब ये पॉम हमें क्या कहना चाहती है. तो पॉम टीचेस अस दैट वी शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन फेट. तो पॉम हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने भाग्य पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. सरोजनी नायडू शोज दैट ह्यूमन करेज एंड एफर्ट्स आर पावरफुल. कि सरोजनी नायडू कहते हैं कि ह्यूमन का जो करेज होता है, उसका जो साहस होता है, उसके जो एफर्ट्स होते हैं ज़िंदगी में, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं. ठीक है, और वी कैन चेंज अवर फ्यूचर. हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं थ्रू हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस. अपने हार्ड वर्क से, अपने कॉन्फिडेंस से हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं. ये ऐसा कहती हैं पोइट. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई, हाउ डज द पोइट चैलेंज फेट. मतलब पोइट जो है वो अपने फेट को, अपने भाग्य को कैसे चैलेंज कर रही है, कैसे चुनौती दे रही है.
तो पोएट चैलेंजेस फेट, इसमें पोएट जो अपने फेट को चैलेंज कर रही है बाय सेइंग दैट ह्यूमंस आर नॉट वीक। क्या कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो इंसान होते हैं, मतलब जो मनुष्य है वो वीक नहीं होता है। सरोजनी नायडू बिलीव करती हैं दैट विद स्ट्रॉन्ग विल पावर से, डिटर्मिनेशन से पीपल कैन फेस एंड ओवरकम फेट। कि मतलब दृढ़ विश्वास के साथ और मेहनत से अगर कोई इंसान काम करेगा तो अपनी भाग्य से जीत सकता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट क्वालिटीज आर नीडेड टू फाइट फेट। कि भाग्य से लड़ने के लिए किन किन क्वालिटीज की नीड होती है। तो पोएट सेज दैट वी नीड करेज, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड होप। तो पोएट इसमें कहते हैं कि हमें साहस, बहादुरी की ज़रूरत है, हमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की ज़रूरत है, हमें डिटर्मिनेशन, मेहनत की ज़रूरत है और होप रखनी चाहिए। ये अगर क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर होंगी तो हम अपनी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर सकेंगे। ठीक है। एंड नॉट गिव अप। ओके। और गिव अप नहीं करेंगे। वट मैसेज डज द पॉम गिव। ये जो पॉम है ए चैलेंज टू फेट, ये हमें क्या मैसेज देती है, हमें क्या सिखाती है। द पॉम गिव्स द मैसेज दैट वी शुड बी ब्रेव एंड बिलीव इन आवर सेल्फ। पॉम हमें सिखाती है, मैसेज देती है कि हमें ब्रेव रहना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सरोजनी नायडू, सक्सेस कम्स फ्रॉम एफर्ट्स, नॉट जस्ट लक और फेट। सरोजनी नायडू ये विश्वास करती हैं, ये मानती हैं कि सक्सेस जो है वो एफर्ट्स से आती है। अगर हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे तो हम अगर अपने भाग्य पर करेंगे कि देखी जाएगी, किस्मत पर भरोसा रखेंगे, तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, राइट। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पॉम। इस पॉम के अंदर जो पोएट है उसकी क्या टोन है। तो टोन इज़ पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल। पॉजिटिव है और मोटिवेशनल है, हमें मोटिवेट कर रही है। द पोएट एनकरेजेस रीडर टू स्टे स्ट्रॉन्ग। पोएट जो है इसमें रीडर को इनकरेज कर रही है, मतलब जो रीडर्स हैं उनको इनकरेज कर रही है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए एंड फेस लाइफ चैलेंजेस, और अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना चाहिए विद कॉन्फिडेंस। ओके। लास्ट क्वेश्चन इज, वाई इज़ द पॉम इंस्पिरेशनल। ये पॉम इंस्पिरेशनल क्यों है, मतलब कैसे। द पॉम इज इंस्पिरेशनल बिकॉज इट टीचेज अस टू फाइट डिफिकल्टीज एंड नॉट ब्लेम फेट। ये जो पॉम है ये इंस्पिरेशनल है बिकॉज ये हमें क्या सिखा रही है कि हमें अपनी मुश्किलों से फाइट करनी चाहिए, अपनी कठिनाइयों से फाइट करना चाहिए। नॉट ब्लेम ऑन फेट, हमें अपने भाग्य पर दोष नहीं देना चाहिए हर टाइम। सरोजनी नायडू मोटिवेट्स अस टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। कि सरोजनी नायडू मोटिवेट करती है कि हमें खुद को अपनी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहिए, भाग्य पर सीमित नहीं रहना चाहिए, भाग्य पर ही नहीं निर्भर रहना चाहिए। ओके। सो ये थी हमारी सरोजनी नायडू की पॉम की समरी एंड क्वेश्चन आंसर। होप आपको पसंद आएगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर गाइस।